कहते हैं कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम एंड थैंक यू पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम। तो हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे टू ऑल द इनक्रेडिबल वुमेन्स। शाइन ऑन नॉट टुडे बट एवरी डे। कहते हैं कि दुनिया नहीं बसाएंगे, दुनिया नहीं बसाएंगे, भेदभाव हम मिटाएंगे। दुनिया नहीं बसाएंगे, भेदभाव हम मिटाएंगे। नहीं है सफर, नया है डगर, हम है नारी, साथ मिलके आगे बढ़ते जाएंगे। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि देखें, अभी मैम भी बोल रहे थे कि नारी की दुश्मन क्या है, नारी है, बट ऐसा नहीं है। टू सम एक्सटेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हो तो क्या आपकी माँ ने आपको सपोर्ट नहीं किया? वो कौन है? वो भी एक नारी है ना। हम बड़े आराम से कहते हैं नारी तू नारायणी। अगर ये हम अभी से नहीं कह रहे, ये सदियों से आज चलता आ रहा है ना, 15-16 सेंचुरी से, उससे भी पहले की बातें हैं। तब से हम कह रहे हैं कि नारी तू नारायणी। जब हम नारी को नारायणी का रूप दे रहे हैं, तब से हमें पता है कि हमारा स्टेटस क्या था। लेकिन टाइमली आते आते क्या हुआ, चीजें थोड़ी थोड़ी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होती गई, तो फीमेल्स थोड़ी थोड़ी सी दबती गई। अब हमें क्या करना है कि उसी चीज को वापस लाना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम सबको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। जब तक हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि फीमेल्स कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकती हैं। अगर आप अपने वर्क प्लेस पे भी देखते हो, एक लेडी अच्छा काम कर रही है तो दूसरे को उसका सपोर्ट करनी चाहिए। हम सारे मिलके क्या करते हैं कि थोड़ा सा वही टांग खिंचाई वाली बात कर देते हैं। लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म से ये आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपके आसपास भी अगर कोई है ना जो आपको क्या कर रहा है, आपको देख रहे हो कि वो कुछ कर रहा है, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपनी ट्राइब के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो यू शुड हेल्प हर, यू शुड सपोर्ट हर ना। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? कि इसका रीजन क्या है? ये जब तक हम कहते हैं कि कोई भी कौम है वो तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक नारी जो है ना, जो फीमेल है, उसकी सपोर्ट ना करे। इसी तरह से हमारी जो ये पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने जो भी इनिशिएटिव लिया है, ये सारे मेरे बड़े ही अजीज दिल हैं, क्योंकि हम बचपन से साथ रहे हैं, सब ने किया काम। अगर इन्होंने इनिशिएटिव लिया है तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स आवर ड्यूटी कि हम इनको सपोर्ट करें। तो आप सबसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब इनको सपोर्ट करें। जहां भी हमें आपकी जरूरत पड़ती है तो प्लीज आप आगे आए, हमारे साथ बोलते हैं ना, कदम से कदम मिला के चलें। जब आप हमारे साथ चलेंगे तो मे बी आपको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, और हमारी भी जो मॉरल जो है वो अपलिफ्ट होता है कि हम भी कुछ अच्छा आगे इन फ्यूचर कर सकें। देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो स्टार्टिंग से ही 705 ट्राइब्स को जो थी उनको ये एसटी का स्टेटस मिल चुका है। 705 ट्राइब्स कोई कम नहीं होती हैं पूरे इंडिया के अंदर, देखें, इनको एसटी का स्टेटस मिल चुका है। देन व्हाई हुई पहाड़ी ना, कि हमें क्यों नहीं? अब देखो कि बात करते हैं हम 1978 से। आपने देखा कि 1978, 76 या 70 इसी दौरान की बात है कि इंदिरा और शेख जी का एक मीट हुआ था। उस समिट में क्या हुआ था कि आपने तो शेख जी की वाइफ जो थी वो गुज्जर थी, मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। जब इंदिरा जी उनके साथ, उन्होंने उनको फील्ड में विजिट करवाया, वो अपने उनको पहाड़ों टोकों पे लेके गए, तो इंदिरा जी ने उनसे पूछा कि ये लोग कौन हैं। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही हैं। था ही नहीं कुछ तब, कहा ऐसे ही। उन्होंने जब उनकी इंदिरा जी ने उनकी जो कंडीशंस देखी ना उन ट्राइब्स की, उसके बाद ही ये जो हमें ये गुज्जर बकरवाल को जो एसटी का स्टेटस मिला ना, ये उसके बाद की बात है। तो उसके बाद देखो, ठीक है नहीं, हमारी स्टेट के अंदर, अगर यूटी के अंदर पहले स्टेट थी तो हम स्टेट की बात करते हैं तो 7-8 ट्राइब्स को मिलना था, 7 को मिल गया, लेकिन पहाड़ी क्यों छूट गए? इसका रीजन अब ये मैं नहीं यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकती, ठीक है ना, ये सबको पता है। तो छूट गए, अगर छूटे हैं तो हमें भी, अगर 38 ईयर्स से ये डिमांड चल रही है, हमने कभी भी पहाड़ी स्टेटस नहीं मांगा था। पहाड़ी अगर हमें मिल गया वो तो इंडियन यूटी है, उसका आपको कोई भी वो नहीं लग रहा।
अगर आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने जा रहे हो, आप देखते हो एसटी वाला बंदा 17 अटेम्प्ट्स कर सकता है और हम लोग 4 में ही बेकार। देखो हम 4 में ही बेकार, और उसके सामने प्रूफ हम लोग बैठे हुए हैं जो एक मार्क्स से, मेरा एमबीबीएस 1 मार्क्स से छूटा था, बीएससी मेरा 3 मार्क्स से छूटा था, और केएस मेरा उसमें वाइवे में छूट गया। हम लोगों ने सफर किया ना। मैं ये चाहती हूँ कि आप सारी फीमेल्स आगे आए ताकि हमारे आने वाली जनरेशन है ना, एटलीस्ट वो तो ना सफर करे ना, कि हमारे बच्चे हैं ना। मेरी 2 बेटियां हैं, अब मैं भी चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने भुगता है, जो हमने अपने लाइफ में सफर किया है, मैं नहीं चाहती कि वो भी उसी चीज को सफर करें। और आपको पता है कि आने वाला टाइम कितना कंपटीशन वाला है। अब ड्यूटी बन के कोई भी आके आपका हक छीन सकता है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें पता होना चाहिए। अगर हम 38 ईयर से ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये स्टेटस मिले, हम नहीं कह रहे कि हम जिनका है उनसे छीन के हमें दो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतनी स्पेस है कि वो ऐड ऑन कर सकते हैं। हम तो कह रहे हैं हमें ऐड ऑन करो, हम उनसे नहीं छीन रहे हैं, ठीक है नहीं, हम उनसे नहीं छीन रहे, हम कह रहे हैं कि हमारी अभी कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी स्पेस है कि वो ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर वो हमें वो 10% भी देंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऊपर से बात करते हैं कि हम अपने उसमें कर रहे हैं कि अगर देखें लेह लद्दाख अब ड्यूटी बन गया, लेह लद्दाख वाले जो एसटी से हट के 5-6 लाख पॉपुलेशन जो थी वो भी हटी है ना, सबके सामने की बात है। अगर उस 5 या 6 लाख की पॉपुलेशन में वो लोग हमें पहाड़ी से एसटी में ले आते हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है? तो इक्वलिटी है ना। अगर वुमेन डेज की, अब देखो कि वुमेन डेज की जो थीम थी इस बार की क्या थी? जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। सस्टेनेबल टुमारो, ठीक है, इज दिस थीम ईयर फॉर इंटरनेशनल वुमेन डे। लेकिन अब हमने जेंडर इक्वलिटी कब लाएंगे? जब तक हम लोग अपनी फीमेल्स को आगे नहीं बढ़ा रहे, जब हम लोग नहीं आगे आ रहे, तो कैसे हम कहते हैं कि हम इक्वलिटी ले आए? इक्वलिटी तो तभी आती है ना जब फीमेल हाथ के कदम के साथ, कंधे के साथ कंधा मिलाकर चले, है कि नहीं? इतनी सी शायद विक्रांत सर कह रहे हैं कि टाइम के अनफ है। दीदी आपको ना स्पेशल लेक्चर सीरीज में बुलाएंगे, आप बोर्ड में बातें तो करके अंदर चाहिए कि टाइम प्लीज कंट्रोल। ओके कि हम बात किस चीज पे करें। बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं था कि डिमांड क्या है एसटी स्टेटस की। थैंक यू मैम, अपनी इस चीज को छोड़ो। कहते हैं किसी को भी मत कहने दो कमजोर हो, कहते हैं कि किसी को भी मत कहने दो कमजोर हो क्योंकि तुम नारी हो। ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच।